वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। ये मंत्र देखिए भगवान के सामने, शंकर जी के सामने मंत्र बोलने से शंकर जी भोलेनाथ के कान खड़े हो जाते हैं। ये मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है, सुनाना चाहिए भगवान भोलेनाथ को। अब देखिए कि हम आप लोगों को शिव पुराण का देखिए कथा तो ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े तो डाले हैं। अब आप लोग सुनिए, एक घड़ी आधे का पुण्यात है, एक घड़ी शिव पुराण सुनने का बहुत महिमा है। कि हम आप लोग से बार बार कहते हैं कि जब एक चोर एक घड़ी एक अच्छा गाने में सुन लिया तो उसका उद्धार हो गया। तो अगर इतने जितना हम भेजते हैं उतना आप लोग सुनेंगे तो भगवान भोलेनाथ उसका कल्याण करते हैं। अब देखिए कि शिव पुराण में लिखी है पार्वती, जैसे महादेव कह रहे हैं, सुनो पार्वती, कि एक मतलब यादव थे, उनको 10 बेटे थे। 10 बेटे थे, 9 बेटे तो उनके घर में रहते थे, अपना कुछ काम धंधा करते थे। और जो 10वां लड़का था वो गोकुल में पढ़ने गया था और राजा महाराजों के बच्चों के संग पढ़ने गया था। जब उसके पढ़ते पढ़ते पूरा हो गया उम्र समय, तो अपने वापस उतने जब से वो वापस आया तब से 9 भाई जो हैं उसका भी हिस्सा सब बंटवारा कर लिए थे, बांट बूट के अपना सब ले लिए थे, सब अलग बनाते खाते थे, लेकिन उसको कुछ रखे नहीं थे। जब वो आया गोकुल से पढ़ के तो कहा, भाई लोगन आप लोग सब हिस्सा लग, मेरा हिस्सा कहाँ है? कम से कम आप लोग 9 भाई हिस्सा लगाए तो मेरा तो भी हिस्सा लगा देते। उसके पास बहुत जगह जमीन खेती गृहस्थी अन्य धन बहुत था, लेकिन वो जो है क्या किया था कि सब उसको नहीं दे। कहा तुमको अगर लेना है तो जाओ अपने बाप को ले लो, तुम्हारा बाप तुम्हारे हिस्सा में आएगा और हम लोग तुमको एक कौड़ी नहीं देंगे। भाई का हिस्सा देखिए खाए के महादेव उसको कैसे दुख देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी का एक पैसा नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अगर कोई ले रहा है महादेव पर छोड़ दीजिए, उसका न्याय महादेव करते हैं, लेकिन कभी किसी से कोई चीज़ में झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। और जितना शांति से प्रेम से सब कुछ होता है उतना झगड़ा लड़ाई से कभी कुछ नहीं होता है। अगर प्रेम से घर में लोग रहते हैं और परिवार में घर में औरतों का परिवार का इज्जत करते हैं तो लक्ष्मी माता उसके घर में खुश होती हैं। और चिल्लाना बोलना झगड़ा लड़ाई करने से कोई शांति का हल समाधान नहीं होता है। अब क्या हुआ कि अब वो गए अपने पिता के पास, कहा पिताजी हमारा सारा धन लोग ले लिए, हमसे कहें कि जाओ तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे पिताजी हैं तो हम क्या करें? कहें बेटा वो सब दुष्ट हैं, राक्षस हैं, तुम्हारा हिस्सा ले लिए कोई बात नहीं है, तुमको हम एक ऐसा 2 मंत्र बता रहे हैं, जाओ वहाँ राजा महाराजों बहुत देवताएं हैं और वो जंगल में जाओ, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, 2 मंत्र तुम बोल देना और 2 मंत्र अगर तुम बोल दोगे तो वो लोग जितना है खुश होके तुमको बहुत सारा धन देंगे। कहें ठीक है। अब वो गया जंगल में और वहाँ यज्ञ बहुत होता, बहुत बड़े देवता और राजा हमारा सब आए थे। अब वो ऐसा मंत्र उसके पिताजी सिखाए थे कि 2 मंत्र उसने बोला, वो मंत्र कोई देवता को कोई राजा महाराज किसी को नहीं आता था, सिर्फ उसको आता था। उसके पिता ने मंत्र जो बताए थे वही मंत्र बोल दिया। अब सारे देवता सारे राजा महाराज सब खुश हो गए कि अरे तो बहुत अच्छा मंत्र बोला। अब सब अपना भाग्य छोड़ जितना धन दौलत रुपया था सब उसको दे दिए, कैसे तुम्हारा हुआ। और उतने में तब से महादेव आ गए, कहीं मेरा भाग्य है, तुम मेरा भाग्य नहीं ले सकते। कौन कहा तुम्हारा है, तुम नहीं लोगे। महादेव अपने रूप बदल के आ गए थे कृष्ण रूप में, तो उनका नाम था कृष्ण। महादेव अपने रूप में वहाँ प्रकट हो गए, अन्न धन उसको रोक लिए। तो कहें कि भाई मेरा भाग्य हमें सारे देवता दिए हैं मंत्र बोलने से, तो कहे नहीं। वो दौड़ के अपने पिता के पास गए, कहे पिताजी आपने जो जैसा बताया था वैसा हम किए थे, लेकिन अब वहाँ एक आदमी आ गया कह रहा है कि मेरा भाग्य है, मेरा अंश है, वो हमको नहीं दे रहा है। अब उसके पिता बहुत ज्ञानी थे, बहुत जानकार थे। उसके पिता जब आँख उनके देखे, कहें बेटा वो कोई और नहीं है, महादेव हैं, महादेव रूप बन के आए हैं तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए, जाओ तुम उनका स्तुति करो, कह दो हाँ प्रभु
ये आप ही का हिस्सा है, आप सब ले जाइए, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको एक चीज़ दीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए, आपके चरणों में भक्ति दीजिए महादेव, हमको कुछ नहीं चाहिए। और तुम इसी तरह उनका स्तुति करो, उनका जो है आरती करो। अब आरती करने के बाद बोलो, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। तुम आरती करो और करने के बाद उनका प्रार्थना करो, तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविण, तुम्हें सर्वमम देव। तुम करोगे तो स्वयं महादेव, देवों के देव महादेव खुश हो जाएंगे। महादेव तो थोड़ा सा स्तुति से खुश हो जाते हैं। तो उसने फिर गया, कहा प्रभु हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा भूल हो गया, ये मेरा धन नहीं है, ये आपका धन है, आप इसको ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए, हमको बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए, हमको धन लेके क्या करेंगे। महान विपर, उसको तो ये पता नहीं था कि तो महादेव बन के आए हैं, और महादेव तो परीक्षा लेने के लिए आएंगे। देखिए इसके मन में कितना धैर्य है, महादेव के धन की कमी है, महादेव दुनिया को छप्पर फाड़ के देते हैं, तो वो क्या करें, खाली परीक्षा लेने के लिए महादेव आए थे। अब वो जाके लगा स्तुति करने, प्रार्थना करने, प्रभु अपना लीजिए, आपका ही धन है, मेरा कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे लेकर। जब लगा महादेव खुश हो गए। खुश होने के बाद वो जो उस लड़के को महादेव ने अपना रूप दर्शन दिखाए और उनके पैर पर गिर गया। कहें बेटा तुम जाओ, सारा धन ले जाओ, हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा बहुत सुंदर महल होगा, महल में धन दौलत रुपया पैसा कभी कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि तुम इतना दिन से वेद पढ़ के आए हो और तुमको इतना मंत्र, इतना ज्ञान हो जाएगा, कहीं भी जहाँ यज्ञ होगा तुम जाओगे, अपना मंत्र बोलोगे, सारे लोग के सब तुम्हारे वाह वाह करेंगे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जो तुम्हारा धन हिस्सा लिए हैं उनको तो हम उनके फल का, कर्म का फल उनको मिलेगा, किसी का हिस्सा लेके कोई कभी सुखी नहीं रह सकते, महादेव बोले हैं। कहें कि ठीक है, तो कहें कि ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए महादेव, हमारे भाग्य मेरे पिताजी हैं, पिताजी का सेवा, पिताजी का आशीर्वाद अगर दिल से दे रहे हैं, आशीर्वाद है तो हमको तो खुद है सब कुछ मिल जाएगा। पिता के लिए तो, माता के लिए तो बेटा बेटी सब एक बराबर होते हैं, माता पिताजी हमको दे दी, हमारे वही बहुत बड़ा धन है। उसके मन में विश्वास करके और महादेव और खुश हो गए। जब तुम्हारे पितृदेव का इतना लगन है तो तुमको कभी कोई दुखी कर नहीं सकता। महादेव के आशीर्वाद से उसके पास सब कुछ हो गया, घर भी हो गया, धन दौलत रुपया, आप सारो जो 9 भाई थे, अब वो सब अचरज किए कि यार इसका धन हम लोग ले लिए थे, इसको कभी हम कुछ दिए नहीं, सारा बंटवारा कर लिए थे, और उसके बाद इसके अंदर इतना धैर्य, इतना शांति, इसको महादेव सब कुछ दे दिए। पिताजी ने तो कहीं ना कहीं ये धन चुरा के रखे थे, हम लोग से बताए नहीं। तब छोटा आया गोकुल से पढ़ के, और उसको पिताजी ने सब देखे, उसके मन में कितना बड़ा के पाप 9 जो भाइयों के था, ये सब धन भी ले लिए, भाई को कुछ दिए नहीं, और उसके बावजूद महादेव देने के बाद सब शक रहे। अब सब 9 आए, कहें पिताजी कहाँ धन रखे थे, तुमको दे दिए इतना। कहें पिताजी नहीं दिए हैं, महादेव दिए हैं, क्योंकि महादेव का हम मंत्र सुनाए, स्तुति किए, महादेव हमको खुश होकर दिए। तो कहें महादेव, कहें हाँ बिल्कुल महादेव दिए, पिता के पास मेरे कहाँ है, लेकिन पिताजी मेरे युक्ति बताएं। देखिए बड़ जो रहते हैं घर का, आपको चलने का रास्ता दिखाते हैं, आपको सही मार्ग दिखाते हैं। अगर उस सही मार्ग पर आप चल रहे हैं और भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान कभी आपको गिरने नहीं देंगे। और वो तो इतना दिन गोकुल में सबके संगे पढ़ लिख के आया था, और देखिए महादेव कैसे उसके ऊपर कृपा किए हैं, और इतना बड़ा कृपा किए हैं कि भगवान सब कुछ उसको दे दिए और अपना भक्ति भी दे दिए। उसका शादी भी हुआ, परिवार भी हुआ। ये सब जो है 9 भाई हैं, इसके मन में कल छल था, अब ये सब का गिरावट होने लगा। अब जब जितना धन जैसे जैसे आया था, क्योंकि बेईमानी से किसी का अंश, किसी का हिस्सा, कभी देखिए ये जन्म में हो चाहे वो जन्म 84 में, कभी किसी का अंश हिस्सा लेके कभी कोई सुखी नहीं रहता। और अगर एक चीज़ आपके पास है तो 24 घंटा भगवान का धन्यवाद, हे प्रभु आपने हमें बहुत कुछ दिया है, आपका दिया हम खा रहे हैं, आपका दिया पहन रहे हैं, आपके दिए में हैं। महादेव आप बस मेरे साथ रहिए, आप हमको भक्ति अपने ऊपर बनाए रखिएगा प्रभु। उठत बैठत चलत भगवान को याद करिए, भगवान आपको कभी भी टूटने नहीं देंगे, बड़े से बड़े काम आएगा। महादेव को सौंप दीजिए, सब वही करेंगे, उनके सिवा कोई करने वाला नहीं है। अभी देखिए कि ये जो है 9 भाई का
10 भाई का कथा था कि महादेव कैसे परीक्षा लिए और कैसे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देखिए उसको परीक्षा लेने के लिए महादेव आए थे और महादेव आए के परीक्षा लिए, परीक्षा में उसके पिता सिखा दिए। तो उसको पता नहीं था कि महादेव हैं, तो उसको पिता ने बताया कि बेटा जाओ प्रार्थना करो, तुम महादेव हैं। और कैसे महादेव का प्रार्थना किया, महादेव परीक्षा उसके पिता बताए, प्रार्थना किया, महादेव सब कुछ उसको देख। कहते हैं ना कि महादेव जब देते हैं तो भर भर के इतना दे देंगे कि रखना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए कि इसीलिए कहते हैं उठते बढ़ते सब भगवान को सौंप दीजिए। खाना मिले, अन्न मिले तो उसको भगवान कर दिया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल, ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि चाहिए माता, आपकी कृपा से आज हमको अन्न मिला है, आपकी कृपा से रहने का जगह, सब महादेव को सौंप दीजिए। देखिए महादेव सारा काम करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसके रूप में कराते हैं, कब कराते हैं, पता नहीं चलता। अब इसके आगे का मन्नू का कथा हम आप लोग को कल सुनाएंगे। कथा बहुत सुंदर सुंदर है और कथा बहुत बड़ी बड़ी। हम तो आप लोग को छोटे में संक्षेप में 5-10 मिनट का डाल देते हैं कि आप लोग सुनिए इसको। ये शिवपुराण के शास्त्र की बात है। हम अपने मन से देखिए कुछ नहीं करते, हमको कहाँ से इतना ज्ञान है, हम भी तो पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। तो सुनिए, दूसरों को भेजिए, उसको जितना हो सके लाइक करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत हित पारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।